सब गरीब लोगों को उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये देखो ना क्या हाल बना हुआ है। कोई ऐसे बच्चे उस दिन हम रात को हैं सर्दी से कांप रहे हैं इस तरह कि हमें घर दें, हमारे यहाँ कुछ करें। हमारे सर्दी की वजह से हम कांप रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा सकते इस मुश्किलात की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं नुमान। इस वक्त मेरे अकब में जो मलबा आप देख रहे हैं ये न तो कोई जंगज़दा इलाका है और न ही यहाँ पे कोई आफत आई है, बल्कि ये इक़्तिदार के ऐवानों से चंद ही कदमों के फ़ासले पर इस्लामाबाद की मुस्लिम कॉलोनी है। जी हाँ, इस्लामाबाद की मुस्लिम कॉलोनी है जहाँ पे CDA ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और इसकी ज़द में यहाँ के जो घर हज़ारों की तादाद में घर है वो आ गए। और मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद के जो मज़दूर तबका है वो यहाँ पे रिहाइशी पजीर है और CDA की जो ऑपरेशन यहाँ पे की गई है तो इसकी वजह से उनकी जो घर बार है वो अब खुले आसमान तले आ गए, क्योंकि अब इनके घर इस ऑपरेशन की ज़द में आ गए और वो मिसमार कर दिए गए। तो आज GTV डिजिटल पे उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। इस वक्त हमारे साथ एक और मकामी शख्स भी मौजूद है जिनका घर भी उजाड़ दिया गया है, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा आपकी जो यहाँ पे जो घर मिसमार कर दी गई है, तो बताइएगा इस हवाले से। भाईजान, हमारे इधर हो गए हैं 47 साल। हम इधर बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। ये आपके सामने है घर, ये हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर दाखिला है, CDA है। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं खाली कि बताओ कि सज़ा क्या है, गुनाह क्या है। गुनाह बता दो फिर उठाओ। हम अफ़गानी हैं, हम इस पाकिस्तान के हैं, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे पास ID कार्ड है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये हालत है। ये बच्चे हैं, किधर जाएँ मुझे बताओ। हमें बता दो कि हम उधर चले जाएं। आप हमें 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का टाइम दो ताकि हम उधर जाएं। इस मुस्लिम कॉलोनी में, ये मुस्लिम कॉलोनी, ये सदर हाउस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस हमारे वालिद साहब के सामने इसका इफ्तिताह हुआ है। उन्होंने इसमें मजदूरी की है, पूरा इस्लामाबाद उन्होंने बनाया है, इस लेबर कॉलोनियों के लोगों ने बनाया। आज इसका सिला इनको ये दे रहे हैं। ये हमारी गलती कि हम पाकिस्तानी हैं। अब बाहर मुल्क चले जाएँ, वहाँ पर गरीब से गरीब बंदे को जो है ना उनका वो देते हैं, हक देते हैं, हकूक़ देते हैं। ये हमें हकूक़ दे रहे हैं। हम सीधा बोल दें कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बताएं ना कि किधर जाएं, ये किधर जाएं, मुझे बताएं। ये बच्चे किधर जाएं, बीमार हैं, वो मिसिस बैठी हुई है इधर, वो हैं, किधर जाएं मुझे बताएं। कोई नहीं है, आए हैं बुलडोज़र चला के चले गए हैं। क्या है जी, सरकारी जगह, हमें भी पता है सरकारी जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन इसकी जगह कोई मुतबादिल जगह दें हमें इस किसी जगह पे शिफ्ट किया जाए, हमें टाइम दिया जाए, 2 महीने का, महीने का, 3 महीने का। माइक उठा के ले आए भाई, 2 घंटे का टाइम आप लोगों के पास, यहाँ से खाली करो। 2 घंटे में किधर जाए? 2 घंटे में तो बंदा वॉशरूम नहीं खाली कर सकते, पूरे गल किधर खाली करें हम। 47 साल हो गए यहाँ पे, वीडियो भी देख रहे हैं। जो कोई बंदा बता दे कि 47 साल से इन लोगों को कम हो गए। 33 साल मेरी उम्र, मेरी इस घर की पैदाइश है। इसके बाद ये बच्चे जो मुझे बताएं हम किधर जाएं। हमारे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, ना घर है ना बाहर है। हमने तो इधर ही ज़िंदगी गुजारी, लेबर लोग हैं, ड्राइवरी करता हूँ, मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं कि हम किधर जाएँ। CDA वाले आए, ठीक है, आप लोगों की गवर्नमेंट की जगह, हम इस बात से नहीं पीछे हटते हैं, गवर्नमेंट की जगह है, आप लोगों का हक है। हम प्यार से जाते, हम इस जगह को वेलकम करके जाते, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते, सबका शुक्रिया अदा करते, CDA का करते। लेकिन ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है ना। आए, बुलडोज़र लाए और गिरा के चले गए, बीच में सामान टूटे। मुझे बताए नहीं, ये बच्चे मेरे से किधर लेके जाऊँ इनको? कोई मुझे बताए, CDA का बंदा मुझे बताए, मुझे कोई घर तो दो ना यार फिर, अगर गिरा दिए तो। लेकिन नहीं, आए बुलडोज़र लेके घूम के चले गए। इस तरह कोई तरीक़ेकार नहीं होता। कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया है। नीचे हल्का 5 में पहले बोला कि भाई ये डिप्लोमेटिक के करीब है, डिप्लोमेटिक के करीब है, तो चलो डिप्लोमेटिक के करीब तो उनको 1 महीने का नोटिस दिया गया है। इस बात से हम पीछे नहीं हटते हैं। 1 महीने का नोटिस दिए गए कि भाई वहाँ पे डिप्लोमेटिक के करीब है। उसके जिस तरह हल्का 5 ख़त्म किए, साथ ही जो है ना, मैं कसम उठा के बोलता हूँ कि मुझे 1 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैं खड़ा था इस बाइक वाली जगह पे, मुझे बोला कि भाई घर खाली करो। मैंने कहा किस तरह खाली करूँ? घर खाली करो। मैं घर का सामान लेके आ रहा था, शेजवार यहाँ पे खड़ी थी, बुलडोज़र आ गया। फिर उनकी मिन्नत तरले की हैं, सारा कुछ की है कि यार घर में बीमार हैं, वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, वालदा ज़ईफ़ हैं। जब 47 साल यहाँ पे हो गए तो मेरी वालिद साहब की क्या एज होगी? 60+ हैं, मेरी वालदा 60+ हैं, मिसिस मेरी बीमार है, ठीक है, बाकी दूसरी भाभी बीमार थी घर में। सामान तो उठाने दो, कोई नोटिस नहीं दिया गया। कसम खुदा की, यहाँ पे आए, माइक हाथ में था और 2 दिन का दिया है कि भाई आज का दिन है, कल हमने गिराना है। कोई तरीक़ेकार है यार? हम पाकिस्तानी हैं, कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई पाकिस्तान को आगे लेके जाओ। नहीं है तो ये लोग बदवाएं देंगे, ये बदवाएं लगेंगी नहीं।
जी बिल्कुल। यहाँ के जो मकीन हैं उनका यही कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और इंतहाई कम नोटिस पे हमें घरों को खाली करने का कह दिया गया, जो कि हम न कर सके। और उनका यही भी कहना है कि हम तकरीबन 50-60 साल से यहाँ के रिहायशी है, तो उनका मुतालबा है कि अब चूँकि हमारे घर उजड़ गए हैं तो हमारे लिए जो आबादकारी है उसका कोई इंतज़ाम किया जाए। तो आइए आपको मज़ीद आगे भी जो मुस्लिम कॉलोनी की उजड़ी हुई घर है आपको मज़ीद भी वो दिखा रहे हैं। आइए हमारे साथ। एक दिन क्या घंटों का भी टाइम नहीं मिला हमें कि ये अचानक से ये सीडीए ने ऑपरेशन किया, घर के पास आके बुलडोज़र ले आए, मशीनें वगैरह ले आए। उनने कहा बस हमने खाली करना है और निकले। घर में औरतें, माँ बहनें, बेटियाँ सब हमारी रोडों पे आ गई, चीखा चिल्लाया, कुछ भी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सब एक ही रटा रोना रहा, निकालो इनको निकालो। ये सरकारी जगह पे बैठे हुए, हम यहाँ से चुपचाप, इनने हमारे साथ आपके सामने जितना भी मलबा पड़ा है, यह मलबा नहीं है, ये हमारे घर थे बाकायदा। हम इन घरों में रहते थे। यहाँ पे लोगों के पास ऐसा भी टाइम था कि जो सरकार के लंगर पे पल रहे थे, जो एक टाइम की तनख्वाह मतलब नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं, लोग सरकार के लंगर के अलावा काम वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, जो अपनी मुश्किल से ज़रूरियात पूरी कर सकते थे। हम वो बंदे रहे, हम वो लोग हैं, हम गरीब मस्कीन हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं, जो ज्यादती की इन सीडी वालों ने हमारे साथ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें कुछ भी जगह नहीं दी। हम 28 साल तो मेरी उम्र होगी, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरी बीवी है, मेरे भाई के बेटे हैं, 2 बेटे हैं। इसी तरह करते करते आपके सामने इसी तरह हम बैठे हैं और ये हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, कोई भी नहीं आया। क्या कह सकते हैं इस बारे में, तो ये लोग कुछ भी नहीं सोचते। गरीब बंदे के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। बोलते सब है, करता कोई भी नहीं, ठीक है। हमने हर किसी का दरवाज़ा खटकाया, बड़े से बड़े दरवाजे खटकाए, पीर हाउस गए, आगे पीछे गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए, धरना दिया, हमारे लोग उठाएंगे। हमें बताएं क्या करें। भाई मेरे इधर ऑपरेशन हुआ है गरीब लोगों का, बीच में तो बहुत गरीब थे, कोई लोग ऐसे थे जिनके हालात ठीक थे, उन्होंने तो अपना आप संभाल लिया है। गरीबों के लिए तो अभी भी बाहर भी छत नहीं है, वो वैसे ही बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन इधर लोगों ने 60-70 साल ज़िंदगी गुजारी है। मैंने एक बंदे को कहा है कि भाई आपने 60 साल ज़िंदगी इधर गुजारी है, ना आपने किराया दिया है, ना आपने कुछ और किया है, गवर्नमेंट की जगह पे इतना ख़र्चा नहीं करना चाहिए था ना उनको। उन्होंने भी ज्यादती किया, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको कम से कम 4-5 महीने टाइम देते, ये अपना आप संभाल लेते। अभी भी लोग बाहर पड़े हुए हैं छतों के बगैर, इनकी भी ज्यादती है, इन्होंने पैसे इधर लगाए, लेकिन गवर्नमेंट भी एकदम जो है ना सब गरीब लोगों को उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये देखो ना क्या हाल बना हुआ है। कोई ऐसे बच्चे, उस दिन हम रात को आए, सर्दी से कांप रहे हैं इस तरह। हमारा घर भी उड़ाया गया, हम स्कूल भी नहीं जा सकते, सर्दी की वजह से हम कांप रहे हैं और हमारे छत भी नहीं, हम कांप रहे। और अभी ये गुजारिश है, हमें पैसे भी नहीं दिए गए, प्लाट भी नहीं दिया गया जहाँ पे हम घर बना सके, कि हमें घर दें, हमारे यहाँ कुछ करें। हमारे सर्दी की वजह से हम कांप रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा सकते इस मुश्किलात की वजह से। जी, तो आपने मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद के शहरियों की बातें सुन ली। उनका यही कहना है कि हमारे चूँकि घर बार अब वो नहीं रहे और हम खुले आसमान तले आ गए हैं, तो उन्होंने अपील की है इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कि उनकी दोबारा आबादकारी के लिए उनको कुछ मुआवज़ा या मुतबादिल जगह फ़राहम की जाए ताकि वो दोबारा से अपना घर बार बसा सके।